हाँ जी भाई, भाग एक पढ़ लिया था। भाग एक किससे संबंधित था? संघ व। भाग दो किससे संबंधित है? नागरिकता। भाग एक का उल्लेख कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। और भाग दो का 11 तक, 5 से लेके 11 तक। आज अपन पढ़ रहे हैं भाग 3। भाग 3। भाग 3 में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार। जैसे आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए आखिरकार मौलिक अधिकार होते क्या है। क्या मौलिक अधिकार होते क्या है, कितने होते हैं, कहां से लिए गए हैं, क्या है। अगर मैं बात करूं, मौलिक अधिकार का मतलब होता है अपने खुद के अधिकार जो अपन को मिले हुए हैं। अगर उनका हनन होता है तो अपन सीधे कहां जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। जैसे एक तो होता है मौलिक अधिकार, एक होता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व सरकार के होते हैं। सरकार चाहे तो अपने लिए दे सकती है और चाहे तो निकाल सकती है, बाध्य नहीं होती। जबकि मौलिक अधिकार अपने खुद के होते हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से मौलिक अधिकार है ना, वो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6 है। सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मैं बात करता हूं तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है वो कौन से में है? भाग 3 में। और कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। 12 से लेके, अगर मैं बात करूं भाई मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, तो कहां से लिए गए भाई मौलिक अधिकार? कहां से? कहां से लिए गए हैं? अमेरिका। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से, है ना। मौलिक अधिकार लिए गए कहां से? अमेरिका से। पहले मौलिक अधिकार कितने थे भाई? 7। कितने थे? 7। एक 7वां जो मौलिक अधिकार था ना, वो 7वां मौलिक अधिकार था कौन सा? संपत्ति का। कौन सा था भाई? संपत्ति का अधिकार था भाई। संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के मौलिक अधिकार की वजह से लोग क्या हो गए? धन इकट्ठा करने लगे, पैसे इकट्ठा करने लगे। इसलिए सरकार के पास खजाने की कमी आ गई। इसलिए इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया और हटाकर इसे जोड़ दिया 300 कै में। किस में जोड़ दिया? 300 कै में। और इसे बना दिया एक कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। यानी कि मैं कह सकता हूं कि वर्तमान में 7 मौलिक अधिकार न होके कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं? 6 है। तो 6 मौलिक अधिकार है। सबसे पहले अपन उन 6 मौलिक अधिकारों को देखने से पहले यह देख लेते हैं कि आखिरकार मौलिक अधिकारों का उल्लेख सबसे पहले किस देश के संविधान में मिलता है और आखिरकार मौलिक अधिकारों को पहले कहा क्या जाता था। और सबसे पहले मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो किसने किया और कहां पे किया? यह माना जाता है कि मौलिक अधिकारों को पहले मैग्ना कार्टा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा। और ये मैग्ना कार्टा जो शब्द है ना, ये मैग्ना कार्टा शब्द आया 15 जून 1215 के अंदर। कब आया? 15 जून 1200। अच्छा, ब्रिटेन का जो महाराजा है, इंग्लैंड के जो महाराजा है, उस इंग्लैंड के महाराजा का नाम है सर जॉन। इस सर जॉन ने अपनी इंग्लैंड की जनता के लिए कुछ मौलिक अधिकार लिखवाए और कुछ मौलिक अधिकार लिखवाए। इस कारण से उन्हें क्या नाम दिया गया? मैग्ना कार्टा। यानी कि मौलिक अधिकारों को पहले क्या नाम दिया गया था? मैग्ना कार्टा नाम दिया गया था। और ये मैग्ना कार्टा, ये मौलिक अधिकार सबसे पहले लिखवाए गए थे। तो कब लिखवाए गए थे? 15 जून 1215। पहली बार मौलिक अधिकारों का उल्लेख इंग्लैंड के संविधान में मिलता है। सर जॉन ने लिखवाए। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? अब क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है? तो कौन सा भाग है? भाग 3। भाई मैग्ना कार्टा का मतलब मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार अपने कौन से भाग में है? भाग 3 के अंदर। तो अपन कह सकते हैं मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा। अब थोड़ी और बात करते हैं कि आखिरकार सबसे पहले मौलिक अधिकारों की जो मांग है वो किसने उठाई? मौलिक अधिकारों की मांग आखिरकार ये किसने उठाई? अगर मैं मौलिक अधिकारों की मांग की बात करूं तो मौलिक अधिकारों की सबसे पहले जो मांग उठाई वो उठाई एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट। ये कौन थी? ये आयरलैंड की थी भाई। कहां की थी? आयरलैंड निवासी। ये आयरलैंड निवासी थी और भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी।
इस भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ने मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग उठाई थी। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की मांग उठाने वाला पहले व्यक्ति कौन थे, तो पहले व्यक्ति कौन थे, एनी बेसेंट, पहली महिला थी। अच्छा, दूसरी बात और करूं कि आखिरकार इसके बाद में किसने उठाया, तो मैंने आपको बताया था कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी नहीं उठाई थी, है ना। आपको पता हो तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 के अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी, और इस मांग को नकार दिया था किसने, ब्रिटिश अधिकारी बर्कनहेड ने। किसने, बर्कनहेड। और बर्कनहेड ने भारतीयों को क्या कहा था, असभ्य कहा था। क्या कहा था, असभ्य कहते हुए भारतीयों को भारतीय संविधान बनाने की चुनौती दी थी, और उसी संविधान को, जो संविधान बनाने की जो चुनौती दी थी, उस चुनौती को स्वीकार किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने। और 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने कौन सी रिपोर्ट पेश की थी, और नेहरू रिपोर्ट में पहली बार मौलिक अधिकारों का उल्लेख था या नहीं था। तो मैं कह सकता हूं कौन से ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग उठाई, वो कौन से थे, मोतीलाल नेहरू। आगे चले, आगे अगर मैं देखता हूं, सॉरी, देखो आगे अगर मैं बात करूं, मोतीलाल नेहरू के बाद में 1931 में मांग उठाते हैं कौन, महात्मा गांधी। कौन उठाते भाई, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कहां गए हुए थे, इंग्लैंड, दूसरे गोलमेज सम्मेलन। आपको पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930, 1931, 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम भीमराव अंबेडकर। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी कहां गए थे, इंग्लैंड गए थे। और उसी इंग्लैंड की वार्तालाप में इन्होंने क्या मांगा था भारतीयों के लिए, मौलिक अधिकार मांगे। तो ये भी ध्यान रखना आप। तो दूसरी बार अगर मांग उठाने वाले व्यक्ति थे तो वो महात्मा गांधी थे। हालांकि और भी बहुत सारे लोगों ने मांग उठाई, लेकिन मुख्य मुख्य मांग आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, कितने लोग मौलिक अधिकार है वर्तमान में, 6 मौलिक अधिकार। कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार। अब आखिरकार 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, सबसे पहला बताओ, समानता का मौलिक अधिकार। समानता का मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, 14 से लेके 18। मतलब अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक किसका उल्लेख है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। कौन सा है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। कहां से कहां तक है, 19 से लेके 22 तक। तीसरा कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये कौन से अनुच्छेद में है, 23 और 24। फिर चौथा कौन सा है भाई, चौथा है धार्मिक शिक्षा का अधिकार। धार्मिक शिक्षा का है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता बोल दो, शिक्षा बोल दो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये लो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, 25 से लेके 28 तक है। फिर उसके बाद में पांचवा कौन सा है, बताओ, पांचवा कौन सा है, अरे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। किसका है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार कहां तक है, 29 और 30। 29 और 30। 31 में उल्लेख था किसका, संपत्ति का अधिकार, जो अपन ने हटा दिया। और 31 के मौलिक अधिकार को अपन ने हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया, और कानूनी अधिकार को किस में जोड़ दिया, 300 में जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में अगला अनुच्छेद आता है, वो सॉरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगला मौलिक अधिकार कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का उल्लेख। और इसमें कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है, 32। मतलब मैं कह सकता हूं वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, 6 है। कितने हैं, 6 है। कौन कौन से हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, और हाँ, समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि समानता का जो उल्लेख है, समानता के अधिकार, जो स्वतंत्रता अपने
मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, उसमें कितने अनुच्छेद है? मतलब क्वेश्चन ये था कि समानता के मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेद है, तो बताओ कितने हैं? 5 है। कैसे? 14, 15, 16, 17, 18। तो कितने हो गए? 5। मतलब कितने अनुच्छेदों में समानता का अधिकार का उल्लेख है? 5 अनुच्छेद। स्वतंत्रता में कितने हैं भाई? कितने हैं? 4। 19, 20, 21 और 22। और शोषण के विरुद्ध 2। कितने? 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता में कितने हैं? 4। 25, 26, 27 और 28। संस्कृति व शिक्षा में 2। और संवैधानिक उपचारों का, अच्छा एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था, कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा जाता है? कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वैसे संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा जाता है प्रस्तावना को। किसको? यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर मैं बात करूं कि संविधान की आत्मा या हृदय, संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को भी कहा जाता है। और किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को भी कहा जाता है। प्रस्तावना, ये प्रस्तावना किससे ली गई है? उद्देश्य प्रस्ताव। किससे? उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आप प्रस्तावना को भी क्या कह सकते हो? संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय। और अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे।